बिहार में भी मैं अपील करता हूं कि 52 जुम्मा होता है और इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहें और निकले तो बड़ा दिल लेकर के निकले। जो अगर कोई रंग उंग भी लगा दे, अबीर भी लगा दे तो उनको बुरा नहीं माने। और ये भाजपा का एमएलए, इसको क्या पता है बिहार है, बिहार ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। के लोग संस्कारहीन है, इसीलिए इस जबान बोलते हैं। देखिए, वो सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। इस तरह का एक्सट्रीमिस्ट बयान नहीं होना चाहिए। बयान देने का लोकतंत्र में हर को अधिकार है। हमारा दल जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म समाज को साथ लेके आगे बढ़ता है। दोनों जय श्री राम के बाद जय सिया राम के सम्मान को, उस विरासत को बढ़ाएंगे और बिहार में राम राज्य की भी वातावरण को बनाएंगे। अब ये सब करने का कोई मतलब है नहीं, जाकर के जनता देख रही जाकर के है। तेजस्वी यादव ने रगड़ दिया तो राबड़ी देवी ने भी नहीं छोड़ा। जेडीयू के नेताओं ने भी क्लास लगा दी। केवल बीजेपी के कुछ नेता समर्थन में भले ही बयानबाजी करते दिखे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके बयान ने आज बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल होली और मुसलमान को लेकर उन्होंने बयान दिया। होली है जिस दिन, उस दिन जुमा का नमाज पढ़ा जाएगा, रमजान का जुमा होगा, दूसरा जुमा, और उन्होंने मुसलमानों को घर से नहीं निकलने की नसीहत दे दी। ऐसे में सियासत गर्मा गई। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के बीच बयानों की बाढ़ आ गई। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, उनकी मां जो बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी, और आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह ने मिजाज से रगड़ दिया हरिभूषण ठाकुर बचौल को। क्या कुछ कह रहे हैं ये नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर सुनील कुमार सिंह, तीनों का बयान सुन लीजिए आप। बिहार में भी मैं अपील करता हूं कि 52 जुम्मा होता है और इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहें और निकले तो बड़ा दिल लेकर के निकले। जो अगर कोई रंग उंग भी लगा दे, अबीर भी लगा दे तो उनको बुरा नहीं माने। सर, लग रहा है कि आपकी ये मांग सही है? निश्चित रूप से हमारी मांग सही है। कि आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का तो भाजपा और संघ का पूरा, आप देखिएगा, प्रभाव हो ही गया है। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। अब मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपने सब कोई जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में, यही केवल मुख्यमंत्री को मतलब रह गया। यह देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। और ये भाजपा का एमएलए, इसको क्या पता है बिहार है, बिहार इस बिहार में ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तोगड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं।
है उनको रहना चाहिए, घर में रहकर नमाज अदा करनी। लोग संस्कारहीन है, इसीलिए इस जबान बोलते हैं। बचौल ने जो बयान दिया है मुसलमानों को होली में घर से बाहर ना निकले, होली में देखिए वो सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अभी 2-3 दिन के बाद होली है और होली में किसी तरह से किसी भी क्षेत्र में दंगा हो जाए तो इस तरह का बात तो कोई नई बात नहीं है। वो नई तरह से ये बात नहीं बोल रहे हैं। यह उनके संगठन का जो उनका मूल आरएसएस है और उस विंग के तहत बीजेपी भी आता है, उसका यह मुख्य कार्य ही है कि दंगा फैलाने के लिए किस तरह से हमको बयान देना है। तो आप जानते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके गोद में बैठे हैं, सांप्रदायिक ताकतों के गोद में बैठे हैं, तो ये सब लोग एक रूम में बैठकर तय करता है कि कौन विधायक आज किस तरह का बात करेगा, कौन विधायक किस तरह से बात करेगा, कौन विधायक कौन ऐसी बात करेगा कि सांप्रदायिक दंगा फैल जाए, लोगों में असंतोष हो जाए। तो देखिए कोई नई बात नहीं है। जो बकलोल या क्या नाम बोले उनका, बचौल, हाँ ठीक है। तो देखिए बकलोल की तरह वो बात करते हैं, हम क्या कर सकते। तो सुन लिया आपने, ये तो विपक्ष था, विपक्ष को बयान तो देना ही था, रगड़ना ही था। तेजस्वी ने, राबड़ी ने और सुनील सिंह ने रगड़ दिया। बात अब सत्ता पक्ष की। जी हाँ, सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी नहीं छोड़ा। अब आप समझ गए होंगे सत्ता पक्ष में जो उनके सहयोगी हैं यानी नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू ने, जेडीयू के नेता तैश में आ गए बचौल के बयान सुनकर, और बचौल के बयान पर उन्होंने नसीहत दे डाली। चाहे मंत्री अशोक चौधरी हो या फिर पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार हो या फिर विधायक संजीव कुमार सिंह हो, सभी ने एक सुर में नसीहत दे डाली हरिभूषण ठाकुर बचौल को। क्या कुछ कह रहे हैं, ये बयान भी सुन लीजिए आप। साथ नहीं है, इस तरह का एक्सट्रीमिस्ट बयान नहीं होना चाहिए। लोगों को प्यार से, मुसलमान भाइयों को भी होली के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उनको भी अपने खुशी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, दलित से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति एक मनुष्य की तरह, एक मानव की तरह बिहेव करे। हम एक कुत्ता घर में पालते हैं, गाय पालते हैं, उसके लिए रोते हैं, उसके लिए आप इतना भाव रखते हैं, और एक इंसान जो हमारी तरह है, जिसके नाक कान, ये जो धरती पर आया इसको लोगों ने बांट दिया ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर कभी भी किसी धर्म ने नहीं कहा है कि लोगों को हर्ट करना चाहिए, लोगों को दिल को दुखाना चाहिए। बयान देने का लोकतंत्र में हर को अधिकार है, लेकिन बयान को तवज्जो जनता कितना देती यह महत्वपूर्ण है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बिहार में सैंपल सर्वे किया है, जिसमें धर्म के आधार पर वो 1.4% ही लोग मतदान करते हैं। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये बिहार चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। अब कौन किस रूप में लेता है, वो दल के कोई न प्रदेश अध्यक्ष है, न विधायक दल के नेता हैं, न पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इतिहास का जहाँ तक सवाल है, यह भी गौरतलब है कि मुगल भी होली मनाया करते थे, उसे ईद गुलाबी कहते थे। मुगल बादशाह अकबर ईद में और रमज़ान में अपने किले से बाहर आकर लोगों के साथ ईद या रमज़ान नहीं मनाते थे, बल्कि हर होली में अकबर अपने आगरे की किले से बाहर निकलते थे और आम लोगों के साथ होली खेलते। देखिए, ये हमारा दल जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म समाज को साथ लेके आगे बढ़ता है, और आज तक ऐसा कुछ घटना दुर्घटना बिहार में पिछले 20 साल में नहीं हुआ है कि किसी राइट वाइट टाइप का कुछ भी ऐसा कि कुछ ऐसा इशू हो, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो इनफैक्ट हिंदू मुस्लिम कोई भी त्यौहार होता है भाईचारा बढ़ाने का उद्देश्य से होता है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल के होली मनाते हैं। हमारे विधानसभा परबत्ता में ही हम देखते हैं कि सब लोग एक साथ मिल के होली मनाते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, सब लोग अपना राइट है अपना, और सबको अधिकार है अपना घूमने का, निकलने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग की तरफ से कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके ही सहयोगी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनके बयान को कैसे? देखिए, उनके बयान को हम लोग, ये उनका पर्सनल होगा, व्यक्तिगत उनका बयान है, कोई पार्टी फोरम पे कोई बयान नहीं दिया गया है, और इसका हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ये हम लोगों का अलग है, हम लोग तो सबको साथ लेके चलते हैं। बयान से समाज में नहीं लगता है कि भाईचारा है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जी होगा? नहीं, देखिए, ये थोड़ा दुखद तो है ही, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। मैं इसका तो
खुल के विरोध करता हूँ कि भाई ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। हम लोग सब एक साथ रहते हैं, सब मुस्लिम हिंदू एक साथ मिल करके रह रहे हैं और अच्छा फील होता है। हम लोग ईद में जाते हैं, सबसे गले मिलते हैं, तो वो अलग इशू है। ये पॉलिटिकल बयान था, इसको किसी दलीय सीमा में के अंदर रख के नहीं जोड़ा जाए, ये व्यक्तिगत। ये भी सुन लिया आपने। अब बात करते हैं बीजेपी नेताओं की कि बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। तो बीजेपी के नेता अगर यूं कहें कि खुलकर तो नहीं, लेकिन सीधे सीधे नहीं, बल्कि यूं कहें कि पिछले दरवाजे से हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान का सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात कर लीजिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की। वो खुलेआम कह रहे हैं कि बिहार में राम राज्य लाएंगे। उसके अलावा हालांकि जो दूसरे नेता हैं, जो मंत्री हैं प्रेम कुमार, वो इस बयान से जरूर बचते दिख रहे हैं। तो इन दोनों का बयान भी आप सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रही है बीजेपी हरिभूषण ठाकुर बचौल के समर्थन में। दोनों जय श्री राम के बाद जय सिया राम के सम्मान को, उस विरासत को बढ़ाएंगे और बिहार में राम राज्य की भी वातावरण को बनाएंगे। आप ही के पार्टी के विधायक हैं, वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल और अब तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन पर हमलावर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि मैं अपने धर्म पर भी गर्व करता हूं, सनातन के टीका पर प्रश्न नहीं उठाता हूं। अब ये सब करने का कोई मतलब है नहीं जा करके, जनता देख रही जा करके है। और जो वायदे हमने किया है जनता के साथ, हमारी सरकार ने किया है, उस वायदे के मुताबिक हम इतनी नौकरी देने जा रहे हैं, उससे बढ़कर रोजगार देने जा रहे हैं। क्या आरजेडी से कंपटीशन है कन्हैया कुमार या कांग्रेस का आरजेडी? अब उनका मामला है, लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है, हम घोषणा के अनुरूप, मतलब जो घोषणा हम लोगों ने किया है इस चुनाव के पहले तक 12 लाख नौकरी और 24 रोजगार देंगे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को रोजगार नौकरी देने का काम कर आगे भी देंगे। तो ये भी सुन लिया आपने कि किस तरह से बयानबाजी तेज है, सियासत तेज है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो बातें कही हैं, मुसलमानों को टारगेट किया है और इस पर पूरी सियासत गर्मा गई है। होली के पहले, होली में हालांकि जो ये अगर कहा जाए कि होली में दिल मिल जाते हैं और दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, दिल खिल जाते हैं, ये गाना है, फिल्मी गाना है। लेकिन जिस तरह से होली के पहले सियासत में तलवार तन गई है और यूं कहें कि बीजेपी और मुसलमान आमने सामने हो गए हैं, और अगर यूं कहें कि बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, अगर यूं कहें कि सत्ता पक्ष में भी बीजेपी के सामने जेडीयू और आरजेडी खड़ी हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।